हम सब बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। हमारे रिश्तेदार और सारा मोहल्ला जानता है। अब हम क्या जवाब देंगे सबको? देखें रिशद साहब, रमजान के बाद हमारी बेटी की शादी है। हर किसी को खबर है। हमारे दूर दराज के रिश्तेदार आने के लिए तैयार हैं। क्या कहूँगा मैं उनसे? बताएं ना, मैं क्या कहूँगा उनसे कि अब आने की जरूरत नहीं है आपको? हाँ, ऐसे शर्मिंदा करवाएंगे मुझे। तुम्हें उससे शादी करनी होगी, समझे? आप पीछे नहीं हट सकते और ना ही तुम हटोगे। सुना तुमने? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका गुस्सा बचा है। जैसा हमने तय किया था, इंशाल्लाह इनकी शादी होगी। आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगा। आपको कुछ भी करके उसको समझाना होगा। और वैसे समझना तो आपको भी चाहिए, क्योंकि आपके बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ किया है, ये बात लोगों को पता चलेगी तो कितनी जगह साई होगी। ठीक है हुस्सू साहब, आप नाराज हैं, लेकिन मुझे बात तो करने दीजिए। पता तो चलना चाहिए कि इन दोनों के बीच मामला क्या है। नाराज हूं मैं, बिल्कुल नाराज हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं होश में कह रहा हूं। जब जमात को आपके बेटे की हरकत का इल्म होगा, वो कैसे सुनेंगे आपकी? क्या कोई नसीहत मानेंगे आपकी? कहेंगे ये नसीहत अपने बेटे को क्यों नहीं की? जिसका बेटा ही उसकी नसीहत नहीं सुनता, हम क्यों सुनेंगे? सोच कर बोले हुस्नु साहब, अपनी पूरी जिंदगी इज्जत से गुजारी है मैंने, और हमेशा मैंने लोगों को इज्जत दी है। किसी शख्स का अनजाने में भी दिल दुखाने की कोशिश नहीं की, कभी कोई पशेमानी नहीं उठाई, और आज तक मैं अपनी किसी भी बात से पीछे नहीं हटा, अब भी नहीं हटूंगा। हुस्नु साहब, आप ख्याल करें थोड़ा, हर बात की एक हद होती है। मुझे मेरी हद मालूम है अच्छी तरह। हम लोग वादा खिलाफी नहीं करते। बेहतर है कि तुम लोग अपनी हद पहचानो। तुम ही लोगों ने ये मसला पैदा किया है, तुम ही ठीक करोगे। ये मंगनी नहीं तोड़ सकता, शादी होकर रहेगी। ठीक है, ठीक है, हम इससे बात करेंगे, और अगर इसकी कोई गलती भी है तो हम इससे माफी भी मंगवाएंगे। ये सुरैया से शादी करेगा। और तुम बात सुनो मेरी, तुम मेरे पास आओगे और आकर इस बारे में मुझसे बात करोगे, मुझसे माफी मांगोगे, और साथ साथ सुरैया से भी होकर रहेगी ये शादी। आई समझ में? आप फिक्र मत कीजिए। चलो मिलाद, चलो यहां से, इससे पहले मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। इंतजार करूंगा मैं। इधर आओ उमर, मेरे साथ बात करनी है तुमसे। तुमने सुरैया को रुलाया और उससे मंगनी तोड़ने की बात की, और ये सारी बातें मुझे हुस्नु साहब आकर बताएंगे, ऐसा है? कोई औलाद ऐसे कैसे कर सकती है? तुम इस तरह की हरकत अपने घर वालों के साथ कैसे कर सकते हो? कैसे? पापा, मैंने आपको कितनी बार बताया था कि ये मंगनी तोड़ देगा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब आप जितना भी चीख लें, कोई फायदा नहीं। अब तुम खामोश रहो ताहिर, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं। उमर, तुम पर किसी ने जादू वगैरह कर दिया है क्या? तुमने सुरैया को कैसे छोड़ दिया, इतनी खूबसूरत लड़की को? हाँ, तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या ये कोई बच्चों का खेल है? जब मंगनी जैसे रिश्ते में बंध गए हो तो उसे निभाना भी सीखो। हम सबके सामने रुस्वा हो जाएंगे बेटा, खुदारा ऐसा मत करो तुम। कुछ तो बोलो। मोहब्बत नहीं, सुरैया से मोहब्बत नहीं है मुझे। ये क्या कह रहे हो? जो आपने पूछा वो बता दिया, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। एक ही बात को बार बार मत दोहराओ उमर। तुमने हुस्नु साहब से वादा किया था, तुमने उसकी बेटी से और मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम शादी के लिए राजी हो। ये मोहब्बत पहले याद क्यों नहीं आई? शादी में चंद ही दिन रह गए और तुम्हें मोहब्बत याद आ रही है? क्या ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी बाबा? कितनी दफा मैंने आपसे कहा कि मुझे उस लड़की से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी बात मानी, ट्राई किया, मगर हुआ क्या? सुरैया और मैं बहुत ही मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। क्या मैं सिर्फ इसलिए शादी करूं कि आप लोगों को खुशी मिलेगी? मोहब्बत के बगैर खुशी कैसे मिलेगी? तुम्हें पता भी उसके कितने रिश्ते आए थे, लेकिन उसने तुम जैसे को चुना, और तुम क्या कर रहे हो? उसकी नाशुक्री कर रहे हो। क्या सुरैया ऐसी लड़की नहीं जिससे मोहब्बत हो सके? उसने मुझे जरूर पसंद किया होगा, मगर मैंने नहीं किया। समझ आया आप लोगों को?
वो मेरी पसंद नहीं थी, आप लोगों की थी। किसी और की शादी नहीं हो रही बाबा, मेरी शादी हो रही है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। मैं इस किस्म की जिंदगी नहीं गुजार सकता जिस किस्म की जिंदगी आप लोग चाहते हैं कि मैं गुजारूं। शायद मैं गुजार भी लेता, मगर अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं खुद के साथ ज्यादती करूं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा बाबा। आज से मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। मैं समझ चुका हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, और वो मैं जरूर हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें तो बेहतर रहेगा। देखिए तो जरा इसे। सुन रहे हैं ना बाबा, क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हासिल हो जाएगा? एक मिनट जरा, तुम रुको ताहिर। कैसी जिंदगी गुजारोगे तुम? जरा हमें भी तो पता चले। बताओ कैसी जिंदगी जीना चाहते हो उमर? मैं बताता हूँ ये कैसे जीना चाहता है। ये सुरैया को छोड़ेगा और उस मनूस गामजे के पास चला जाएगा, है ना? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हिम्मत नहीं उमर कि तुम मेरी इस बात को छुटला सको? तुम नहीं छुटला सकते। हाँ जानता हूं मैं, जाहिर हो रहा है अच्छी तरह। देख लिया बाबा, ये साफ जाहिर है कि ये उस औरत के पास ही जाएगा। और मैं ये भी जानता था कि वो औरत अर्दल के साथ भी मुखलिस नहीं है, वरना मंगनी क्यों नहीं की अभी तक? हाँ, क्योंकि वो मनहूस औरत इसका इंतजार कर रही है। हाँ उमर, सही कह रहा हूं ना मैं? बस भाई। क्या गलत थोड़ी कह रहा हूं? कुछ बताओ ना। क्या वाकई क्या उसी औरत ने तुम पर मंगनी तोड़ने के लिए जोर डाला? मैं क्या कह रहा हूं और आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आपको भाई की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच नहीं। और उस औरत के बारे में झूठ बोलना बंद कर। हाँ सब मालूम है। तुमने ये मंगनी उस औरत के लिए तोड़ी है, उस औरत के लिए। बाबा देखिएगा, अब ये भागा भागा उस औरत के पास जाएगा। अगर ना भागा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अल्लाह की शान देखो, कौन फोन कर रहा है? अब पता चल जाएगा। हेलो अर्दल साहब। रिशद साहब कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए आप कैसे हैं? वो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मालूम है आप इस वक्त मसरूफ़ होंगे। बात दरअसल ये करनी है मैंने कि कल शाम मैंने और गामजे ने शादी करने का फैसला किया है। गामजे साहिबा आपसे शादी करने पर राजी हो गई हैं? ये तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी ही वजह से मिले हैं हम दोनों। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर, बहुत मुबारक हो। रिशद साहब आप जानते हैं आप मेरी फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल बड़े हैं आप मेरे, और आप तो इस रिश्ते की बुनियाद भी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरी तरफ से गामजे के घर रिश्ता लेके चले तो कैसा रहेगा? हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा। एजाज होगा मेरे लिए। इंशाल्लाह आपके लिए गामजे का रिश्ता मांगने जाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। कब जाएंगे आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको खबर कर दूंगा। फिर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी। खुदा हाफिज। अर्दल से शादी के लिए गामजे राजी हो गई है, सुना तुमने? और मुझे रिश्ता मांगने के लिए कह रहा है। ओ मेरे खुदा, तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे रब। देखो बेटा, ताहिर और मैंने सोचा था कि इस बात की वजह गाम से है। वो तो शादी कर रही है, हम गलत थे। जब सब अपने बारे में सोच रहे हैं तो तुम्हें भी होश में आ जाना चाहिए। सुरैया और उसके वालिद से जाकर माफी मांगो ताकि ये रिश्ता कायम रहे। आपने यही कहा था ना कि मेरी मंगनी तोड़ने के पीछे गाम से है, तो देख लिया। तो फिर इस बात की वजह क्या है उमर? मोहब्बत नहीं है मुझे उससे, तो मेरे पास उससे शादी की कोई वजह ही नहीं है बाबा। बात सिर्फ इतनी सी है कि फ्यूचर में मैं सुरैया के साथ कुछ भी नहीं देखता। क्या मतलब कुछ भी? मामला सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें सुरैया से मोहब्बत है या नहीं उमर। तुमने हुस्न साहब को सुना, तुमने उनसे वादा किया था, उसकी बेटी से वादा किया, मुझसे वादा किया। तुमने खुद कहा था कि तुम उस लड़की से शादी जरूर करोगे। यह वादा पूरा होगा, ये मेरी इज्जत का मामला है। तुम मुझे या मेरे खानदान को इस तरह रुस्वा करके नहीं छोड़ सकते। क्या तुम्हारा जमीर मर गया है उमर? कौन से जमीर की बात कर रहे हैं बाबा? कोई पछतावा नहीं है मुझे, सिर्फ आपकी वजह से हम सब इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं इस सबके, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका था। जब मैं ये मंगनी तोड़कर आया हूं ना बाबा, तो यकीन कीजिए सुकून की नींद सोया हूं एक अरसे बाद।
क्योंकि वो रिश्ता बोझ था।